Hello everyone. Since you people are finding these random reactions very helpful, so again we have some more reactions today. Let us have a look. तो compete करना है आपको given reactions को. Again ये सारे PYQs हैं already asked in the previous years. तो सारे questions important हैं, देखते हैं. In the first question we have a given compound जिसकी reaction हमें Br2 के साथ करवानी है. Bromination है in the presence of UV light. तो ब्रोमीन इज अ हेलोजन और हेलोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं हमारे पास. तो यू नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. अब जब भी आप किसी हेलोजन को देखें तो आप ये चेक करें कि हेलोजन को किस कंपाउंड में हम लोग ऐड कर रहे हैं. अगर एल्केन वाले पार्ट में, सिंगल बॉन्ड वाले पार्ट में हमें ऐड करना है तो ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट या यूवी की प्रेजेंस में होगी, या नॉर्मली हाई टेम्परेचर भी हम लोग यूज कर लेते हैं. अगर एल्कीन का हेलोजनेशन करवाएंगे तो रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है, या हम CCl4 यूज कर सकते हैं. और वहीं अगर बेंजीन रिंग के अंदर आपको हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है तो वी नीड टू यूज अ लुइस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3 AlBr3 इस तरीके से. तो एल्केन में लाइट होना जरूरी है, एल्कीन में डार्क या CCl4 और बेंजीन में एनहाइड्रस AlCl3. अब यहाँ पर बेंजीन रिंग भी है और नॉर्मल एल्काइल वाला पार्ट भी है हमारे पास. तो हमें यहीं से हिंट मिलेगी. इन्होंने ब्रोमीन के साथ में दिया है यूवी लाइट. तो यूवी लाइट होने का मतलब ये जो एल्काइल पार्ट है इसमें हेलोजन इंट्रोड्यूस होगा, रिंग के अंदर नहीं होगा. रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 होता. अब इस वाले पार्ट में इंट्रोड्यूस कराना है, यहाँ भी हमारे पास 2 कार्बन है. अब किस वाले में इंट्रोड्यूस करवाएं? ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो कार्बन है दिस इज 1 डिग्री क्योंकि एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन है 2 डिग्री जो दो तरफ कार्बन से जुड़ा है. तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. तो यानी कि जब सब्सटीट्यूशन होगा, हेलोजनेशन होगा, वो कहां पर होगा? इस वाले कार्बन. तो यहां आकर के Br जुड़ेगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन सेम. इन द नेक्स्ट एक गिवन कंपाउंड है, हेलोएल्केन है, 2 मोल है इसके. रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक ये रिएक्शन है, दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन. अब ये रिएक्शन क्या होती है? 2 सिमिलर एल्काइल हेलाइड्स, 2 मॉलिक्यूल्स हमको लेने होते हैं, रिएक्ट इन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो सारी कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो रही हैं वुड्स रिएक्शन की. एल्काइल हेलाइड 2 हैं, दोनों सेम है, सोडियम मेटल भी है, ड्राई ईथर भी है. तो ये वुड्स रिएक्शन है. हमें क्या करना है? ये 2 सोडियम, ये जो सोडियम है हमारे पास, ये भी हम 2 ले लेंगे, और 2 हमारे पास फ्लोरीन है क्योंकि ये 2 मोल हमारे पास है. तो 2NaCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ऐसे जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अटैच हो जाएंगे. अब यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना, हम एक काम करते हैं, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा टर्न करके लिख लेते हैं. तो वी कैन राइट इट दिस वे, CH3 CHCl एंड CH3. यही है. दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही आ जाएगा, Cl CH CH3 CH3, और बीच में है 2Na. इतना पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी पार्ट्स को ज्वाइन कर देना है. तो डायरेक्टली अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और बाई चांस अगर आपको कंफ्यूजन होता है कैसे, तो दिस इज द मेथड. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आप चाहो तो वर्टिकल दिखा दो, चाहो तो इसी को हॉरिजॉन्टल दिखा दो, नो इश्यूज. तो हमें मिला CH3 CH CH3, ये आपस में जुड़ गया, CH3 दिस वे. तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट. नाउ इन द नेक्स्ट केस, CH3 CH2Br की रिएक्शन हो रही है AgCN के साथ. तो आपको पहले तो ये समझना है AgCN होता है कुछ रिएक्शंस में, और कई बार KCN होता है. दोनों के काम में बहुत एक मेजर डिफरेंस है. अगर रिएक्शन AgCN के साथ है तो CN नहीं जुड़ता, NC आकर के जुड़ता है, आइसोसाइनाइड बनता है. वहीं अगर KCN गिवन होता है तो CN अटैच होता है, साइनाइड फॉर्म होता है. रिमेंबर द डिफरेंस. तो यहाँ AgCN है यानी कि आइसोसाइनाइड बनेगा. तो जो भी हेलोजन है ये रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट आएगा, लेकिन CN नहीं, रिवर्स होके NC की फॉर्म में. तो वी गेट एन आइसोसाइनाइड. एक नेगेटिव पार्ट चला गया, इसकी जगह दूसरा नेगेटिव पार्ट अंदर आ गया. नेक्स्ट वी हैव दिस CH2OH ग्रुप. इसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवा रहे हैं. तो यहाँ भी वही होना है, जो गिवन कंपाउंड है उसका नेगेटिव पार्ट है OH, और जिसके साथ रिएक्शन हो रही है इसका नेगेटिव पार्ट है Cl. तो एक नेगेटिव पार्ट जाएगा, दूसरा आ जाएगा. तो जो मेजर हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH2Cl. अब यहाँ कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बनेंगे. हमारे पास है PCl5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? POCl3 प्लस HCl भी बनेगा. ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हम HBr के साथ करवा रहे हैं. अब ये गिवन कंपाउंड क्या है? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, दिस इज एन एल्कीन.
तो एल्कीन्स जो होती हैं या तो वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करती हैं या वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे अगर एंटी मार्कोनिकॉफ होता तो परऑक्साइड जरूर होता, परऑक्साइड नहीं है, तो यानी कि दिस इज सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ ज्यादा कुछ हमें सोचना नहीं है। ये रूल क्या कहता है, जो हमारा एडिंग मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अब डबल बॉन्ड वाले ये 2 कार्बन हमारे पास हैं, कम हाइड्रोजन्स कहाँ है, CH के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो वी गेट दिस बेंजीन रिंग। इसके बाद हमारे पास है CH2, फिर CH के साथ कौन आएगा, CH के साथ तो Br आएगा एंड देन वी गेट CH3। मार्कोनिकॉफ रूल हमने यहाँ अप्लाई किया। नेक्स्ट, एक गिवन कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हो रही है KMnO4 एंड KOH के साथ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 2 रिएजेंट हमने लिए हैं, दोनों K से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक तरीके से सेम काम करेंगे, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है, दोनों का काम भी सेम है। क्या सेम काम है कि ये बेंजीन रिंग के बाहर कितनी भी लंबी चेन हो, अभी तो 2 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की हो, 2 कार्बन की हो या 10 कार्बन की हो, फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का एक ही काम है, कोई भी चेन हो बाहर ये उसे COOK में चेंज करते। यहाँ पे अगर 10 कार्बन भी होते तो भी प्रोडक्ट में आपको COOK मिलता, ना कि लंबी चेन मिलती। तो जितनी भी लंबी चेन हो वो शॉर्ट करके उसको COOK में ही चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट फ्यू रिएक्शंस फॉर टुडे। ये जो गिवन कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे SOCl2 के साथ। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये एलिमिनेट हो जाएगा और नया नेगेटिव पार्ट जो Cl है उसकी एंट्री हो जाएगी एंड वी आर गोइंग टू गेट COCl प्लस यहाँ भी मिल जाएगा COCl प्लस साइड प्रोडक्ट क्या होगा, SO है तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू SO2 और जहां भी Cl होता है वो H के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है तो वन ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स विल बी HCl। नाउ इन द नेक्स्ट केस एक गिवन कंपाउंड है विच इज एन अमाइड। अमाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और हीट कर रहे हैं। तो अमाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। रिमेंबर CN जो है अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ये बनाएगा अमाइड एंड अमाइड फाइनली चेंज होगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑलरेडी हम अमाइड वाले स्टेप पे हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है, वी आर गोइंग टू गेट C6H5 COOH प्लस यहाँ जो साइड प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया होगा। कैसे होगा तो ये समझ लो, हमने क्या करवाया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये वाटर आ जाएगा H2O। तो यहाँ पे C6H5CO, एक O और एक H इसके साथ चला गया और एक H जो बचा वो इसके साथ आ गया। दिस वे यू कैन रिमेंबर, ठीक। नाउ इन द नेक्स्ट केस हमारे पास है C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड है जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होती है पहले भी डिस्कस किया था, डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड होता है उसका जो हाइड्रोजन है और इधर का ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसे कंबाइन कर देंगे। वी आर गोइंग टू गेट C6H5CH डबल बॉन्ड N, फिर आ गया NHCONH2, ये बन गया, ठीक है। इन द लास्ट केस वी हैव दिस गिवन कंपाउंड, इसकी रिएक्शन H2PdBaSO4 के साथ हो रही है। तो ये रिएजेंट देख के आपको क्लिक हो जाना चाहिए, दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन। तो जब हम लोगों ने नेम रिएक्शंस डिस्कस की थी वहां भी आपको बताया था, क्या हिंट बताई थी, रोज को कल पड़ोस के ही बच्चे चुरा के ले गए, चुरा ले गए, इतना आपको याद रखना है इन केस ऑफ रोजनमुंड रिएक्शन। रोज को कल पड़ोस के ही बच्चे चुरा ले गए, तो रोज मतलब हो गया दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन, को कल COCl कोकल हो गया ये, पड़ोस के ही बच्चे, पड़ोस के ही बच्चे चुरा ले गए, चुरा का मतलब हो गया CHO, यानी कि जो गिवन ग्रुप है वो किस में चेंज होता है, इनटू CHO। तो जहां भी COCl ग्रुप है इन प्रेजेंस ऑफ H2PdBaSO4 ये लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है, दिस गिवन ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू CHO ग्रुप।